पिछले 46 वर्षों से इंटरनेशनल शिपिंग नेवी में चीफ इंजीनियर पद पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे इंदौर के देवू रघुनाथ मांजरेकर ने कहा, नेवी में पारदर्शिता लाई जाकर इसे पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। वह सारे विश्व का सफ़र कई बार तय कर चुके देवू भाई ने सगर्व कहा, मुझे हिंदुस्तान से अच्छा देश कोई नहीं लगा। वर्ल्ड एक्सप्रेस की वर्ल्ड मीडिया टीम के राजकुमार हंस एवं निधि शर्मा को दी गई इस महत्वपूर्ण मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं। वह हैं देवू मांजरेकर जी, जो अहिल्या नगरी के हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप नेवी में चीफ इंजीनियर पद पर रहे हैं और आपका बड़ा शानदार कार्य रहा है। हम लेने जा रहे हैं आपसे एक खास मुलाकात। देवू भैया, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। सबसे पहले हम कुछ साहित्य देकर आपको सम्मानित कर रहे हैं। पिछले करीब 60 साल से आपके परिवार से अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे परिवार के देवू मांजरेकर जी पर गर्व है पूरे मध्य प्रदेश को। हम आपसे जानना चाह रहे थे देवू मांजरेकर जी कि आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम। मेरे पिताजी का शुभ नाम है स्वर्गीय रघुनाथ देवू मांजरेकर और माताजी का स्वर्गीय शैलजा रघुनाथ मांजरेकर। आपकी कितनी उम्र है इस समय? मेरी 68 चल रहा है। अभिनंदन है, 68 वर्ष की उम्र में भी आप अभी नेवी में ही हैं। आप कौन सी कंपनी में नेवी में? मेरी कंपनी का नाम है टॉम एएस। उसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। कब भर्ती हुए आप इसमें? मैंने 1977 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन करी थी। उसके बाद 1989 में मैंने एक अमेरिकन कंपनी ज्वाइन की जो उस वक्त वन ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनी थी। उसका नाम था ऑगदेन मरीन इनकॉर्पोरेशन। और वो ऑगदेन मरीन इनकॉर्पोरेशन, ये जो टॉम कंपनी है डेनमार्क की, उन्होंने 2008 में टेक ओवर करी, तो मैं उनके साथ में हूँ तब से। आपका एजुकेशन कहाँ तक रहा और आप कहाँ से आपने एजुकेशन लिया, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। मैंने GSITS इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE करा। उसके बाद में मैंने मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो उस ज़माने में डायरेक्टोरेट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कहा जाता है और आजकल उसको मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, वहाँ से मैंने मरीन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा मैंने UK में साउथ टिन साइड कॉलेज से कोर्सेज किए हुए हैं और अमेरिका में 1994 में मैंने रेमंड टी मैके इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड नॉटिकल साइंसेस से ट्रेनिंग ली हुई है। आपकी नेवी कंपनी जिससे आप जुड़े हुए हैं, इसके परिचय में आप क्या बताना चाहेंगे? दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है। 127 साल पुरानी कंपनी है और जो पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन में वर्ल्ड लीडर हैं ये। इतनी अच्छी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, बड़ा अच्छा जानदार शानदार उसका कार्य है। हम आपसे एक प्रश्न और कर रहे थे कि कई बार आप जहाज़ में होंगे और कभी ऐसी युद्ध के हालात हुए हों, कभी कभी दंगे के हालात हुए हों, तो क्या संस्मरण सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने 3 बार युद्ध की परिस्थिति से गुजरा हूँ मैं। एक तो ईरान इराक वॉर जब 80 के दशक में हुआ था, उसके बाद में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो 90 के दशक में हुआ था, और बीच में एक बार और टर्की और साइप्रस के वॉर में था। तो मुझे याद है ईरान इराक वॉर में हमारा जहाज़ अंदर की तरफ बंधा हुआ था और रात के टाइम पे डॉग फाइट शुरू हो गए ईरान और इराक के प्लेन्स में। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ से निकल के आए। जहाज़ के जो रस्से थे, मोटे वाले रस्से, वो हम लोगों ने कुल्हाड़ी से काट के इमीडिएटली उसको रिलीज़ किया जहाज़ को और निकल गए रात में। इसके अलावा मेरा समुद्री डाकुओं से 3 बार
मुलाकात हुई जिसमें मैं उनके फायरिंग लाइन में था और ईश्वर की कृपा से बच निकला। हम आपको बधाई देते हैं कि आपने संकट के दौर में भी हिम्मत नहीं हारी और भगवान ने आपकी रक्षा की। एक प्रश्न आपसे और है, जिस समय आप नेवी में भर्ती हुए उस समय हालात कुछ और थे, अब हालात बदल चुके हैं। पहले मेरिट की इज्जत होती थी, अब भ्रष्टाचार के ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी खबरें हैं। कई ठग भी हैं जो नेवी कंपनियों में भर्ती कराने के नाम से पैसे भी ले रहे हैं और इस तरह से क्राइम भी कर रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपके क्या अनुभव रहे? नहीं, मुझे पर्सनली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि शुरू से मैं मेरिट बेसिस पे घुसा हूँ अंदर। लेकिन अभी ऑफ लेट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बीच में राजनीतिक बिचौलिए बहुत आ गए हैं। वो राजनीतिक हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन राजनेताओं के नाम पे काम करते हैं, पैसा जमा करते हैं और कई बार काम भी नहीं करते। नेवी में कितने पद हैं अभी जरूर है? पूरी दुनिया में मिला के 25 लाख पद जी। और भर्ती कितने हो चुके हैं? नहीं, सारे पद भरे हुए हैं, लेकिन मेडिकल बेसिस पे लोग रिजेक्ट होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमेशा वैकेंसीज रहती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा वैकेंसी रहने का कारण ये है कि लोगों की तबीयत उम्र के साथ किसी की जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसको मेडिकली आउट कर देते हैं, वो अनफिट कर देते हैं। उसके अलावा हम लोगों को एग्ज़ाम लिखनी पड़ती है, परीक्षाएं देनी पड़ती है हर 5 साल में। नेवी में ऐसा नहीं कि एक बार आप इंजीनियर बन गए तो ज़िंदगी भर के इंजीनियर बन गए। आपको हर 5 साल में जाके विभिन्न विषयों पर परीक्षा दे के अपने ज्ञान को सिद्ध करना पड़ता है कि आपका लेवल अभी भी वो है। तो इसमें कई बार उम्र के साथ मेमोरी फेल होने से लोग बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसमें हमेशा वैकेंसीज रहती हैं। मेरिट के आधार पर मेरिट की हर हमेशा इज्जत होती है। आपसे एक प्रश्न हमारा और है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को नेवी के प्रति? नेवी में आप इतने दिनों रहे, तो नेवी की महिमा में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? क्या क्या चीज़ें रहती है कि नेवी के सैनिकों को या नेवी से जुड़े हुए लोगों को वो पसंद रहती हैं? मेरा ये कहना है कि जितनी मेहनत आप वहाँ करेंगे उतनी अगर आप यहाँ करें तो उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपने सारी दुनिया का सफ़र तय किया है, तो कौन से देश के लोगों से आप प्रभावित हुए? कौन सा देश आपको अच्छा लगा? मुझे तो हमेशा अपना देश हिंदुस्तान ही अच्छा लगा, क्योंकि कितना भी अमीर रिश्तेदार हो, अपनी इज्जत अपने घर में है, तो अपने को अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने को यहाँ मेहनत करनी है और अपन उसमें सक्सीड होंगे। सब के सब लोग अगर मिल के मेहनत करें तो अपन आगे बढ़ेंगे और यहीं पे हम लोग इतने रोज़गार पैदा करेंगे कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देशभक्ति से अनुप्राणित आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं। इकबाल साहब ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपसे एक प्रश्न और है, भारत की नेवी खूब बढ़े, अच्छी तरह से बढ़े, इसके लिए क्या सुझाव होंगे आपके? उसके लिए तो हमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार मुक्त करना पड़ेगा और जो अच्छे काबिल लोग हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बजाय इसके कि जो पीछे से या तो पहचान से या पैसे दे के अंदर घुस रहे हैं। अगर हम लोग अपने काबिल लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो ये 25 लाख जॉब अपन कब्जा कर सकते हैं और इससे अपन बाकी दुनिया में भी काम करने जा सकते हैं। और ये 25 लाख हाई पेइंग जॉब्स हैं, जिससे कि मेरा अंदाज है कि $150 बिलियन रेमिटेंसेस आ सकते हैं प्रति वर्ष, जो कि अभी 1/10 भी नहीं आ रहे हैं, इसके 1/10वें हिस्से में भी नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि दूसरे देश के लोग भी इसके अंदर घुस रहे हैं और हमारे यहाँ हम लोग अपने लोगों की टांग खींच रहे हैं। दूसरा, जो गलत टाइप के लोग इसमें घुस रहे हैं वो नाम खराब कर रहे हैं, देश का ब्रांड नेम खराब कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अपन अच्छे लोगों को अंदर घुसाएं जिनमें काबिलियत है। नेवी का कार्य कर रही कोई ऐसी संस्था
जो कि भारत की हो, ऐसे कुछ नाम बताएंगे आप? नहीं, वैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, शिपिंग मिनिस्टर हैं, ये सब इनके इंचार्ज हैं। जी और ये जो दो, एक तो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है जो कि ऑफिसर्स की यूनियन है, और एक नेशनल यूनियन ऑफ सी फेरर्स ऑफ इंडिया है। लेकिन ये लोग मुझे डाउट है कि ये लोग जेन्युइन लोग नहीं हैं। जी ये मेरी शंका है। जी। एक प्रश्न आपसे और है कि आप और क्या करते हैं? जैसे ट्रेनिंग भी देते हैं हमने सुना है, और आपके आने वाले दिनों में क्या योजना है जिससे कि हमारे भारत का नाम काफ़ी रोशन हो? क्या बताना चाहेंगे मैं आप? ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो भी सीनियर लोग हैं समुंदर में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। जैसे इंटरनेशनल नेवी में, इंटरनेशनल मर्चेंट नेवी में बहुत सारे लोग अलग अलग देशों के जहाज़ों पे घूमते हैं। उनको रात बेरात कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपने को यहाँ पे टास्क ग्रुप बना के उनको सपोर्ट करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो तेज़ी से रिजल्ट्स दे सकें और अपना हम लोगों का ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर सकें देश को। आप इतने दिनों तक नेवी में रहे, तो आपसे एक प्रश्न और आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। वो सवाल इस प्रकार है कि जो कर्मचारी हैं आपके नेवी से जुड़े हुए, कैसे कर्मचारी रहते हैं, उनको क्या क्या कार्य करना पड़ता है? कुल मिला के जहाज में 22 से 24 लोग रहते हैं जी जिसमें इंजीनियरिंग साइड में 9 लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लोग इंजीनियर रहते हैं और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है। 4 लोग मरीन इंजीनियर रहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है, एक फिटर रहता है, और 2 ट्रेनी रहते हैं, और सीमैन रहते हैं 3 इंजीनियरिंग साइड में। एक शेफ रहता है और एक उसका असिस्टेंट स्टीवर्ड रहता है, और दूसरी साइड में कप्तान रहता है, उसका एक चीफ ऑफिसर रहता है जो नेविगेट करते हैं, एक सेकंड ऑफिसर रहता है, एक थर्ड ऑफिसर रहता है, और एक डेक क्रू 5-6 लोगों का रहता है जो कि डेक मेंटेनेंस और दूसरा शिप चलाने का काम करते हैं। और निधि शर्मा पत्रकार की ओर से एक सवाल आया है, और वो सवाल इस प्रकार है कि महिलाओं को कार्य करने के लिए नेवी में क्या गुंजाइश रहती है? बड़े पैमाने पे अभी महिलाएं आ रही हैं। जी पिछले काफ़ी पूरा ओपन है। अभी महिलाएं कप्तान और चीफ इंजीनियर वगैरह सब बन रही हैं, और इंटरनेशनल रेगुलेशंस ऐसे हैं कि सारी इंडस्ट्रीज़ में सब जगह 33% महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आज की तारीख में जो महिलाएं अंदर आ रही हैं, उनको तेज़ी से ऊपर राइज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर वो अपना समय पे अपनी सारी परीक्षाएं और वो क्लियर करें, पास हो, तो बहुत तेज़ी से ऊपर उठ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने समस्त दर्शकों से आग्रह करेंगे कि देशभक्ति से अनुप्राणित इस इंटरव्यू पर आपके विचार और आपकी प्रतिक्रिया भिजवाएं, जिससे कि नेवी के प्रति उत्साह जागे और हमारे भारत का नाम नेवी में भी पूरी दुनिया में रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।